हम ये कह देना चाहते हैं कि शानन पावर परियोजना हमारी है। इस मसले में हम एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं। इसे हिमाचल को सौंपा जाना चाहिए, लेकिन पंजाब ने इसे वापस नहीं दिया है। शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच विवाद अब और गहरा गया है। ये विवाद न केवल तकनीकी और कानूनी है, बल्कि इसमें सियासी बयानबाजी भी आग में घी डालने का काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के बयानों ने इस मुद्दे को और तूल दे दिया है। जहां हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इस प्रोजेक्ट को हिमाचल की संपत्ति बताया है, वहीं अब पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में आपको शानन प्रोजेक्ट विवाद के हर पहलू से अवगत करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके लिए भी समझना आसान हो जाए कि आखिर हिमाचल और पंजाब के बीच चल रहे इस विवाद की वजह क्या है। इसलिए सबसे पहले आपको शानन पावर प्रोजेक्ट का इतिहास जानना जरूरी है। शानन पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंदरनगर में ऊहल नदी पर स्थित है। ये 110 मेगावाट क्षमता वाला जल विद्युत प्रोजेक्ट है, जिसे 1925 में ब्रिटिश काल में बनाया गया था। 1925 में मंडी के तत्कालीन राजा जोगिंदर बहादुर और ब्रिटिश सरकार के बीच 99 साल की लीज पर यह प्रोजेक्ट पंजाब को सौंपा गया था। इस समझौते के तहत पंजाब को प्रोजेक्ट का प्रबंधन और संचालन करने का अधिकार मिला और अब ये लीज मार्च 2024 यानी बीते साल समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर अपना दावा किया है कि ये प्रोजेक्ट अब हिमाचल की संपत्ति है, क्योंकि ये हिमाचल की जमीन पर स्थित है और मंडी कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा। हिमाचल सरकार का कहना है कि लीज समाप्त होने के बाद प्रोजेक्ट स्वतः हिमाचल को मिलना चाहिए। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने 15 अप्रैल 2025 यानी कि हिमाचल दिवस के मौके पर मंडी में कहा कि शानन पावर परियोजना हमारी है और हमारी मिट्टी पर बनी है। हम इस मसले में एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं। मंडी कभी पंजाब का हिस्सा नहीं था, इसलिए पंजाब का इस पर किसी भी तरह का कोई हक नहीं है। मंडी में आयोजित हो रहे हिमाचल दिवस के मौके पर हम ये कह देना चाहते हैं कि शानन पावर परियोजना हमारी है और इस मसले में हम एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि शानन या मंडी कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा है। जब मंडी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा और शानन पूरी तरह हिमाचल की भूमि पे बना है, तो ये हिमाचल पे बनी जमीन पर बना हुआ ये प्रोजेक्ट हिमाचल का है। इसे हिमाचल को सौंपा जाना चाहिए, लेकिन पंजाब ने इसे वापस नहीं दिया है। हिमाचल ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी दलील दी कि ये विवाद पंजाब पुनर्गठन का हिस्सा नहीं है, बल्कि 1925 के लीज समझौते पर आधारित है। दूसरी ओर पंजाब सरकार का कहना है कि 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत ये प्रोजेक्ट उनकी संपत्ति है और इसे पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड PSPCL को सौंपा गया था। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने हिमाचल के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 67(4) के तहत भारत सरकार ने 1 मई 1967 को शानन प्रोजेक्ट की संपत्तियां पंजाब को सौंपी थी। हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा है कि शानन पावर प्रोजेक्ट पर पंजाब का मालिकाना हक है, हिमाचल का इस पर कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री के बयान को तथ्यों से परे बताते हुए कहा कि ऐसी बयानबाजी दोनों राज्यों के संबंधों को नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बता दें कि यह विवाद वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हिमाचल को प्रोजेक्ट के कब्जे और संचालन में हस्तक्षेप करने से रोकने की मांग की है। वहीं हिमाचल ने पंजाब की याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि ये विवाद अंतर्राज्यीय नहीं है और 1925 के लीज समझौते पर आधारित है। यही नहीं, पंजाब और हिमाचल के बीच चल रहे शानन प्रोजेक्ट विवाद में तीसरे राज्य के तौर पर हरियाणा ने भी कूदने की कोशिश की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की याचिका को खारिज कर दिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने पंजाब सरकार से अपील की है कि अगर वे हिमाचल को अपना
छोटा भाई मानते हैं तो प्रोजेक्ट को स्वेच्छा से लौटा दें। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा है कि शानन प्रोजेक्ट हमारा अधिकार है, इसे वापस लेने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ रहे हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि हिमाचल के लिए शानन पावर प्रोजेक्ट सालाना लगभग 200 करोड़ रुपए की आय उत्पन्न करता है। हिमाचल सरकार इसे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर मानती है, तो वहीं पंजाब इस प्रोजेक्ट को अपनी बिजली जरूरतों और आर्थिक संसाधनों का हिस्सा मानता है। शानन पावर प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच का जो ये विवाद है, ऐतिहासिक, कानूनी और आर्थिक कारणों से जटिल है। हिमाचल इसे अपनी जमीन पर बनी संपत्ति मानता है, जबकि पंजाब इसे पुनर्गठन अधिनियम के तहत अपनी संपत्ति बताता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस विवाद को सुलझाने में निर्णायक होगा। हालांकि दोनों राज्यों के नेताओं की बयानबाजी ने इसे एक सियासी जंग बना दिया है, जो आपसी संबंधों को प्रभावित कर सकता है। उम्मीद है कि इस विवाद के असल कारणों और स्थिति के बारे में आपको समझ आया होगा। उसी समझ से हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि शानन प्रोजेक्ट पर किसका हक है। खैर, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी हिमाचल।